जयराम जी के मित्रों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 7 नवंबर गुरुवार को है। ये दिन सूर्य की पूजा के लिए और उनसे जुड़े हुए उपायों के लिए बेहद खास माना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य को साक्षात भगवान माना गया है, क्योंकि वे रोज हमें दर्शन देते हैं। उन्हीं के प्रकाश से हमें जीवनदायिनी शक्ति प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार रोज सूर्य की उपासना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सूर्य षष्ठी को प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर, अगर संभव है तो किसी नदी के तट पर जाकर थोड़ी सी वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर फिर स्नान ग्रहण किया जाता है। और यदि आप वहाँ नहीं जा सकते तो दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके प्रातःकाल भगवान सूर्य को लाल फूल, लाल वस्त्र व रक्त चंदन अर्पित करें। लाल रंग का चंदन, धूप दीप दिखाएं, मिठाई का भोग लगाएं। अंत में हाथ जोड़ें, सूर्यदेव से प्रार्थना करें। आप सूर्याष्टक का पाठ भी कर सकते हैं, या किसी ज्ञानी ध्यानी पंडित को बुलाकर भी आप सूर्य उपासना के शिव प्रोक्त सूर्याष्टक मंत्र का पाठ करवा सकते हैं। षष्ठी तिथि के लिए बहुत सरल से और महत्वपूर्ण तथ्य सूर्य उपासना को लेकर। रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सूर्य पृथ्वी के उत्तरी भाग में होता है। उत्तर धन की दिशा मानी गई है। अगर धन की कमी है तो घर में जहाँ कीमती वस्तुएं या जेवरात, रुपया पैसा आदि आप रखते हैं, वहाँ तांबे की सूर्य की प्रतिमा लगाने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। रात्रि 3 बजे से सुबह 6 बजे तक सूर्य पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग में होता है। ये समय चिंतन का है, अध्ययन का है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो स्टडी रूम में या बच्चों के पढ़ने के कमरे में सूर्य की प्रतिमा तांबे की लगाई जाए तो पढ़ाई के क्षेत्र में उनको सफलता मिलेगी, पढ़ाई में उनका मन लगेगा। प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक सूर्य पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में रहता है। इस समय सूर्य की रोशनी रोगों से बचाती है। घर में अगर बीमारियां हैं तो जो आपका मेन हॉल है वहाँ सूर्य की तांबे की प्रतिमा आप लगाएं, जहाँ सभी सदस्य ज़्यादा समय बिताते हैं या एक साथ बैठते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सूर्य पृथ्वी के दक्षिण पूर्व में होता है। ये समय भोजन बनाने का है, भोजन तैयार करने के लिए उत्तम माना गया है। इसलिए घर के जो रसोई घर है उसमें इस समय तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती और जो आप खाते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के समय के बीच सूर्य दक्षिण में होता है। इसे विश्रांति काल, आराम का समय मानते हैं। अगर घर में अशांति या झगड़े का माहौल रहता है तो घर के मुखिया के बेडरूम में सूर्य की तांबे की प्रतिमा लगाने से इस तरह की परेशानियों में खत्म होने के चांसेस होते हैं। परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के समय के बीच में सूर्य दक्षिण पश्चिम भाग में होता है। ये समय अध्ययन और कार्य का समय है। व्यापार में नुकसान है तो ऑफिस या दुकान में तांबे की सूर्य की प्रतिमा लगाने से बिजनेस में लगातार तरक्की और वृद्धि होगी। सांझ के समय 6 से रात्रि में 9 बजे तक सूर्य पश्चिम दिशा की ओर आता है। इस समय देव पूजा का समय है, ध्यान का, आराधना का समय है। इसलिए घर के मंदिर में इस समय सूर्य षष्ठी में अगर तांबे की सूर्य देव की प्रतिमा लगाई जाए तो सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। एक बहुत सरल और महत्वपूर्ण बात, प्रातःकाल सूर्य उगने से पूर्व आप अगर जग जाएं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और साथ ही कुछ खास और विशेष तिथियों पर सूर्य अस्त के समय सूर्य भगवान को घी का दिया दिखाएं, अक्षत चंदन इत्यादि
आप अर्घ्य दें, गंगा जल मिश्रित लाल चंदन मिलाकर, तो वो भी बड़ा पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। सूर्य अस्त के समय सूर्य उपासना, ये आप अपने दैनिक विधियों में शामिल कर पाए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो विशेष तिथियों पर आप सूर्य भगवान की उपासना अस्त होने के समय भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, बहुत छोटी सी और बड़ी इम्पोर्टेंट बात, जाने वाला हर चीज़ की क्षमा आपकी स्वीकार करता है और आप जो मांगते हो वो आपको प्रदान करता है। तो सूर्यास्त के समय, जाने के समय उनकी आराधना, सूर्य उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। और सूर्य उदय के समय तो आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, तो उगता सूरज आपके जीवन में भी हर प्रकार के रास्ते खोलता है और हर तरह की उन्नति और तरक्की के मार्ग प्रशस्त करता है। जय राम जी की मित्रों।